हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं गमन और संचलन का सेकंड पॉडकास्ट, इसलिए आप बने रहें शुरू से लेके अंत तक। पहले पॉडकास्ट में हम गति के उदाहरण और मानव में गति कहाँ कहाँ होती है हम ये पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचा है पेशी, जो कि पूरा चैप्टर अब पेशी पे ही चलने वाला है, इसलिए आप बने रहें शुरू से लेके अंत तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पॉडकास्ट। आप जैसे कि जानते हैं कि मसल क्या है। मसल एक ऊतक है। पेशी की जो उत्पत्ति होती है ना, वो किस जनन स्तर से उत्पत्ति होती है, वो होती है मेसोडर्म से। ये टर्म आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि पेशियों का भार कितना होता है। वो होता है 40 से 50% भार होता है। मतलब अगर 70 किलो का व्यक्ति है, उसका अगर हम पेशी का भार देखेंगे तो उसमें होगा 30 से 40% उसका पेशी का ही भार होगा। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि पेशी एक ऊतक है, लेकिन पेशी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या इसकी क्षमता है और लक्षण है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारी पेशी का पहला लक्षण है उत्तेजनशीलता। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी पेशी उत्तेजित हो जाती है। दूसरा लक्षण है हमारी संकुचनशीलता। संकुचनशीलता का मतलब पेशी की हमारी लेंथ कम होती है। इसमें अगर हमारी पेशी संकुचन होती है, मतलब लेंथ कम होती है, इसका मतलब अगर संकुचन होगा तो बाद में वो फैलेगी भी। तो हमारा फोर्थ लक्षण है प्रसार। प्रसार का मतलब फैलना। हमारा नेक्स्ट लक्षण है पेशी का प्रत्यास्थता। मतलब अगर आप पेशी को खींचते हैं तो वो फिर अपनी नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। मैंने आपको पेशी के लक्षण बता दिए हैं, एक और बार हम पेशी के लक्षण को रिपीट कर लेते हैं। हमारी पेशी का लक्षण था उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार, प्रत्यास्थता। आई होप आपको इनके मतलब समझ में आ गए होंगे। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि पेशी की उत्पत्ति किस जनन स्तर से हुई है। वो हुई है मेसोडर्म। पेशी का कुल कितना भार होता है, 40 से 50%। पेशी के लक्षण क्या है। फर्स्ट लक्षण था हमारा उत्तेजनशीलता, सेकंड था संकुचनशीलता, तीसरा था प्रसार, चौथा था प्रत्यास्थता। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और सुन लीजिए और से याद कर लीजिए। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है ना, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क की जो इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन में भी उत्तेजनशीलता होती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछ लिया जाए कि पेशियों के लक्षण बताइए, तो आप बताएंगे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार और प्रत्यास्थता। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा लक्षण बताइए जो केवल पेशियों में पाया जाता है, तो आप बताएंगे संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता और प्रसार। उत्तेजनशीलता का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मसल में ही उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती, न्यूरॉन्स में भी उत्तेजनशीलता की क्षमता होती है। पेशी के लक्षण तो 4 ही हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जो केवल पेशी में पाए जाते हैं, तो वो 3 ही लक्षण हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती है, वो होती है 3 प्रकार की। फर्स्ट होगा स्केलेटन मसल, दूसरा होगा कार्डियक मसल, तीसरा होगा स्मूथ मसल या विसरल मसल। अभी तक मैंने आपको जितना बताया है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुन लीजिए। मसल की उत्पत्ति हुई है मेसोडर्म से। मसल का कुल भार कितना होता है, 40 से 50%। मसल के लक्षण मैंने आपको बताए थे उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार और प्रत्यास्थता। मसल कितने प्रकार की होती है। मसल 3 प्रकार की होती है, स्केलेटन मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल या विसल मसल।
हम बात कर रहे थे पेशी के बारे में। मैंने आपको बताया कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती है। पेशियाँ 3 प्रकार की होती है। पहला मैंने आपको बताया कंकाल पेशी। कंकाल पेशी का मतलब जो पेशी अस्थि से जुड़े हैं उन्हें कंकाल पेशी कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कार्डियक मसल। कार्डियक मसल हृदय में पाई जाती है। तीसरा मैंने आपको ये बताया विसरल मसल यानी कि अंतरंग। स्मूथ मसल यानी कि चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आंतरिक अंगों में, यानी कि आहार नाल, मूत्राशय और जनन अंगों में पाई जाती है हमारी अंतरंग पेशी। आगे की बात करेंगे हम अगले पॉडकास्ट में, इसलिए पार्ट 3 देखना ना भूलें शुरू से लेके अंत तक।